शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की है। उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी में मौजूद हूं और नाजरीन इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों का, अक़ीदतमंदों का एक हुजूम है और ये ठीक आस्ताना है हज़रत सैयदना मखदूम वजूहुद्दीन अलैहि रहमतो व रिदवान का। और यहीं से एक काफ़िला आज हज की सआदत के लिए, हरमैन तैयबैन की ज़ियारत की सआदत के लिए यहाँ से रवाना हो रहा है। लखीमपुर खीरी से मजमूई तौर पर करीब 110 हुज्जाज कराम तशरीफ़ ले जाएंगे, उस बारगाह अज़मत में हाज़िरी का शर्फ़ हासिल करेंगे और उनमें से 16 ज़ायरीन कराम कस्बा खीरी से हैं। इनमें एक ज़ायर हैं शकील बरकाती साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा। ये लोग भी यहाँ से आज रवाना हो रहे हैं और दीगर हजरात भी रवाना हो रहे हैं इनको रुखसत करने के लिए। जैसा कि हमारा तरीक़ा है, हमारा दस्तूर है कि जब भी ज़ायरीन कराम के काफ़िले रवाना होते हैं अपने शहर से, अपने वतन से, तो और देखिए कि ये अब्र रहमत भी नाजिल होना शुरू हो गई है और एक तरह से ये भी इन्हें रवाना करने के लिए नाजिल हो रही है। तो रवाना करने के लिए, रुखसत करने के लिए यहाँ पर एक तमाम उनके चाहने वालों का, उनसे मोहब्बत करने वाले और जो उनके अकारीब हैं, रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं। कारी साहब आ जाइए, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कारी साहब, इस ख़ास मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह हो ज़फ़र की है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद के वो लोग मुस्तहक़ हैं जो कि हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत के लिए रवाना हो रहे हैं। अल्लाह सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इनके तवस्सुल हम सबको भी मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। बेशक। और बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी है। नाजरीन, ये बहुत ही एक ऐसा मंज़र होता है कि इस मंज़र को अल्फाज में नहीं अदा किया जा सकता है। खीरी कस्बा से 16 हज़रात मदीना तैयबा के लिए सबसे पहले इनकी रवानगी हो रही है। आज की रात इनकी परवाज़ होगी और मदीना तैयबा में ये सबसे पहले वहीं पर लैंड करेगा इनका प्लेन और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में, बारगाह नाज में सबसे पहले इनकी हाज़िरी होगी। और उसके बाद जो एक वहाँ पर मुद्दत होती है क़याम करने की, उतनी मुद्दत में ये क़याम करेंगे। क्या लग रहा है इस मौके पर, बताइए यूनुस भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़ियारत के लिए शकील भाई जा रहे हैं, मेरा भी कैंसिल हो गया है। क्या? कोई बात नहीं, आपका कैंसिल हो गया है, आ जाएगा आपकी भी इंशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बोला, आप बिल्कुल रंजीदा ना हो, जब सरकार बुला लेंगे तब आप भी जाएंगे। ये एक ऐसा मौका होता है कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार ही मदीना शरीफ के लिए उसको हाज़िरी का मौका मिल जाए। क्या कहना चाहेंगे? बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे रफ़ी? बहुत ही अच्छा लग रहा है इस मौके पर कि हमारे कस्बे के शकील बरकाती और पूरा हुजूम जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह सबको हज नसीब फरमाए और ये इस मुबारक मौके पर अल्लाह की रहमत भी बरसने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, चूँकि बारिश शुरू हो गई है और ये जो दूसरे ज़ायरीन कराम हैं वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं और इनका भी मकसद था कि हज़रत मखदूम वजूहुद्दीन अलैहि रहमतो व रिदवान की बारगाह में हाज़िरी का, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई कहाँ हैं? ज़ुबैर भाई पीछे। अच्छा, चचा क्या कहना चाहेंगे? अरे सुभान अल्लाह, क्या इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो याद आ रही हमें भी वहीं की। हाँ, अच्छा। तो नाजरीन, ये देखिए दूसरा भी काफिला आन पहुंचा है और इसमें मोहल्ला डी पुर के ज़ुबैर अंसारी साहब और उनकी अहलिया मोहतरमा हैं और इधर से ये मोहल्ला सैयदवाड़ा, शेख सराय का ये पूरा इलाका और इस इलाके से शकील बरकाती साहब हैं। शकील बरकाती साहब, मदीना तैयबा के लिए आपकी सबसे पहले परवाज़ मदीना तैयबा के लिए होगी और उसके बाद फिर आपको हज की सआदत मिलेगी। क्या एहसासात हैं इस वक्त आपके?
کیا بات ہے، مدینہ ہی مدینہ ہے، بس اس وقت مدینہ ہی مدینہ ہے دل میں. آقا کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، سب کے لیے ہم سلام عرض کریں، اور سب لوگ آپ لوگ ہمارے لیے دعا خیر کریے کہ اللہ پاک ہمارے سفر کو آسان کرے. آپ کی پرواز یہاں سے کس وقت ہوگی اور کب ہوگی؟ ہماری پرواز یہاں سے ابھی تو 10:30 بجے روانگی کی ہوئی 10 بجے تک. اس کے بعد ہم لکھنؤ سے جو ہے 11:05 پر رات میں ہمارا فلائٹ ہے. انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ شریف. ہم سب کو یاد رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کریے جی گا. انشاءاللہ سب کو یاد رکھیں گے. آپ سب لوگ ہمارے لیے دعائیں خیر کریے، اللہ تعالی ہمارا سفر کو آسان کرے اور ہمارے حج کو اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کی دعاؤں سے اللہ مقبول کرے. آمین اللہم آمین. تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور سبھی کو دعائے خیر میں یاد رکھیے گا. تو شکیل برکاتی صاحب سے بات ہوئی ہے. متین صاحب بتائیے کیا اس موقع پر کہنا چاہیں گے؟ سبھی مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار ہی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہنا یہ چاہیں گے، نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے ہمیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. جزاک اللہ. کیا کہنا چاہیں گے حضرت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ہمارے شکیل بھائی جا رہے ہیں، خوشی کی بات ہے. بس ہم لوگوں کا بھی یہی خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مدینے میں زیارت کروائیں، اور ہم لوگوں کی یہی خواہش ہے، جینا مرنا بس مدینہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہنا چاہیں گے، کیا محسوس ہو رہا ہے اس وقت؟ یہ آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے خوشی کا دن ہے، کیونکہ میرے والد اور والدہ دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں. میرے لیے اس سے اچھا دن آج تک زندگی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ناظرین، یہ شکیل برکاتی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور شکیل برکاتی سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے یہ خاص اہتمام کیا ہے اور مجھے حج پر بھیج رہے ہیں. ایسی لائق اولادیں، ایسے لائق بیٹے اللہ تعالیٰ سبھی کو عنایت کرے. اور بہت مبارکباد آپ کو بھی، اور آپ بھی بہت جلد حج کے لیے جائیں انشاءاللہ العزیز. تو بس یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے کہ چلتے رہیں اگر چلنے کا بہت ہی خوشگوار موقع. اللہ تعالیٰ ہمارے ان حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور ان کے حج کے صدقے ہم سب کو بھی حاجی بنائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ملک میں امن و امان، تمام عالم اسلام میں امن و امان قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام مراحل حج کو بحسن خوبی ادا کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جب یہ پہنچیں تو ہم غریبوں کا بھی خیال رکھیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں. بہت شکریہ. حاجی نسیم الدین انصاری صاحب بھی اس وقت ہیں. حاجی صاحب، آپ تو زیارت کا شرف حاصل کر چکے ہیں، حج بھی آپ نے کیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں حاضری بھی ہوئی. جب آپ پہنچتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کیا احساسات ہوتے ہیں، اور اب آپ کیا پھر آپ کی تمنا ہے پہنچ جانے کی؟ جی پھر سب کو تمنا رہتی ہے جانے کی. ہمیں تو خود جانے کی تمنا ہے کہ دوبارہ پھر پہنچ جائیں جلد سے جلد. مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر ہماری عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو یہ خواہش بھائی بھی تو دوبارہ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ایک کرم ہو گیا. اچھا، یہ ماشاءاللہ عمرہ کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. سبحان اللہ. آفتاب ادھر آ جائیے. حافظ آفتاب عالم برکاتی صاحب، حافظ صاحب کیا احساسات ہیں اس وقت؟ کچھ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی جائے اور آنسو نہ آئے تو بیکار ہے. بے شک صحیح بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ نصیب کی ہی بات ہوتی ہے اور یہ کرم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جب، اور یہ موسم بھی آج اس طرح سے استقبال کر رہا ہے، اور یہ ابر رحمت جو نازل ہو رہی ہے یہ بھی اس قافلے کو، زائرین کرام کے قافلے کو یہ ابر رحمت بھی رخصت کر رہی ہے. کیونکہ شکیل برکاتی صاحب اپنے دولت خانے سے بس نکلے ہی تھے کہ موسم نے انگڑائی لی، کروٹ لی، اور اس کے بعد میں یہ ابر رحمت چھا گیا ہے. تو ماشاءاللہ سبھی لوگ بغل گیر ہو رہے ہیں، مصافحہ اور معانقہ کر رہے ہیں. اور یہ شکیل صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں، دوست ہیں، سعید انصاری صاحب. ان کی آنکھیں تو ابھی سے بھر آئیں. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جی شکر ہے اللہ پاک کا. اپنے حبیب کی زیارت ہمارے بھائی کے لیے ٹھیک ہے. بس یہی بھائی، بس یہی کہ جس کو چاہا اس اپنے در پہ بلا لیا، بس یہی ہے.
सही बात है कि अल्फाज नहीं निकलते हैं कि जब किसी से पूछिए, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारा वो वालेहाना रिश्ता है, गुलाम और आका का जो रिश्ता है, उस रिश्ते को कोई क्या नाम नहीं दिया जा सकता है। बस हम उनके दर के अदना से गुलाम हैं और वो हमारे आका हैं। और जब आका बुलाएं और गुलाम हाजिर हो जाए तो फिर ये गुलाम की किस्मत ही हुआ करती है। और ऐसे गुलाम जो हुजूर की मोहब्बत के तराने हमेशा गाया करते हैं, शकील बरकाती साहब, उन्हीं में। हाजी साहब, आप तो हज कराए, हज की सआदत आपको मिली, जब हुजूर के रोज़े पर पहुंचते हैं, हाजिरी होती है, क्या एहसासात होते हैं उस वक्त? क्या कहना, वहाँ का दिल तो बाग बाग हो जाता है। आज ये जा रहे हैं, है बहुत खुशी का दिन है। शकील बरकाती जा रहे हैं, यहाँ से 16 हजरात जा रहे हैं, तो फिर फीलिंग्स कुछ आपके अंदर जाग रही होंगी कि फिर पहुँच जाएं? अरे बहुत तमन्नाएं हैं, बहुत खुशी है और जो जाने का बहुत दिल कह रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं के साथ इस वक्त कस्बा खीरी की बाजार से अस्सलाम वालेकुम ये काफिला गुजर रहा है और 16 ज़ायरीन किराम, कस्बा खीरी से 16 ज़ायरीन किराम आज हज के लिए रवाना हो रहे हैं। और सबसे पहले ये मदीना शरीफ पहुंचेंगे, चूँकि रात को 11 बजे इनकी फ़्लाइट है और उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सुबह तक मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे और उसके बाद सरकार की बारगाह में हाज़िरी होगी। और फिर जब हज के अयाम होंगे तो तमाम हज के अरकान भी अदा होंगे। वालेकुम। तो नाज़रीन, ये सब ये सआदतें हैं और अल्लाह ताला का फजल व करम जिस पे हो जाता है, सरकार जिसे बुलाते हैं वो हाज़िरी के लिए अपना सब कुछ छोड़कर निकल जाता है। गर्मी है, तप है, धूप है, कुल्फत सफ़र की है। गर्मी है, तप है, धूप है, कुल्फत सफ़र की है। नाचीज़ ये तो देख अजीमत किधर की है, हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए। हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है। काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। काबे का नाम तक ना लिया, तैबा ही कहा। पूछा था जब किसी से कि नहदत किधर की है, पूछा था जब किसी ने कि नहदत किधर की है। काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल। रोशन उन्हीं के अक्स से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलील, होते कहाँ खलील बिना काबो मिना, होते कहाँ खलील वालेकुम सलाम बिना काबो मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। तो नाजरीन, ये काफिला मदीना शरीफ के लिए रवाना हो रहा है। हुजूर की बारगाह में हाजिरी के बाद फिर हज की सआदत भी इन्हें हुजूर के रोज़े अतहर की हाजिरी के वसीले से हज की भी सआदत मिलेगी। ये हम अकीदतमंदों का ये मामला हुआ करता है। और कारी अख्तर रजा बरकाती साहब सामने आ जाए, इधर आ जाए, आगे आ जाइए। ये इस वक्त अलमदद तो ये नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे गौसियत के ये नारों के साथ में काफिला रमा दवा है। अपने दौलत खाने से शकील बरकाती साहब, इसके अलावा जो और दूसरे ज़ायरीन कराम हैं, वो कस्बा खीरी की जो सरहद है और जो मकामी पुलिस चौकी है खीरी की,
वहाँ तक अमूमन जो ज़ायरीन इकराम हैं पैदल ही जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से वो गाड़ियों से लखनऊ के लिए सफ़र करेंगे और इनकी फ़्लाइट लखनऊ से है। लखनऊ से है, रात में 11:05 पे 11:05 जी हज हाउस से इंशाल्लाह हम लोग 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 बजे तक ये लोग हज हाउस पहुँच जाएंगे और 11 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज़ 11 बजे रात को, यानी आज 4 मई 2025 को ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ रात 11 बजे इनकी फ़्लाइट लखनऊ से मदीना तैयबा के लिए जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो सुबह होगी वो मदीना की होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो सुबह होगी वो मदीना शरीफ की होगी, आका की बारगाह में, मस्जिद नबवी शरीफ में इंशाअल्लाह आका की बारगाह में। क्या मदीना है क्या बताऊं, चेयरमैन साहब ने कहा कि कल की जो सुबह होगी वो शकील भाई की मदीने तैयबा में होगी। मेरे जहन में आया इनकी आँखों का नूर तो देखो, इनकी आँखों का नूर तो देखो, इनकी आँखों का नूर तो देखो, कल इन्हें देखना मदीना है, कल इन्हें देखना मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना। आपकी भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अल्लाह करे कि इनके तवस्सुल हम सबको मदीने की ज़ियारत हो। क्या बताऊं क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा इनकी आँखों का नूर तो देखो, इनकी आँखों का नूर तो देखो। किस लिए? इसलिए कि कल इन्हें देखना मदीना है, कल इन्हें देखना मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और हम सब इल्तिजा करते हैं हुजूर से कि या रसूल अल्लाह दर पे आका हमें बुला लीजिए, दर पे आका हमें बुला लीजिए। कौन कौन चाहता है कि हुजूर बुलाएं? सबकी आरज़ू है, सबकी आरज़ू है ना। तो शकील भाई इस वक्त अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, इनका वास्ता देते हैं अल्लाह को और उसके हबीब को। मेरे आका मुझे बुला जे, मेरे आका मुझे बुला लीजिए, हमको भी देखना
देखना मदीना है, हमको भी इनकी आँखों का नूर तो देखो, इनकी का नूर तो देखो, कल इन्हें देखना ना है, कल इन्हें देखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सफरे ज़ियारत हरमैन, मदीने की गलियां, मदीने की बहारें, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बाबा से बुलंद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल में इश्क़ रसूल रखते हैं, सर पे तैबा की धूल रखते हैं, अपने ईमान की ताज़गी के लिए हम मज़ारों पे फूल रखते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा, मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा आ गया है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और ज़र ज़मीन दौलत सब कुछ हो, लेकिन अगर हुजूर की मर्जी ना हो तो कोई भी कदम मदीने की तरफ बढ़ा नहीं सकता। शायर कहता है, वहाँ मर्जी नहीं चलते किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलते किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा। वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती
किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है शबे फुरकत से दिल घबरा 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 रहा है मदीना आपका याद आ रहा है मदीना आपका याद आ रहा है ला शरीक लक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक हमारे साथ जो ज़ायरे मदीना है ज़ुबैर भाई के भाई खलील साहब इस वक्त हमारे साथ में हैं। खलील साहब आप बताइए इस काफिले में कितने लोग हैं और उनके नाम बताइए जरा। सैकड़ों लोग और नहीं कहने वाले जो ज़ायरीन जाने वाले 3 हज़रात है 3 लोग हैं जी। अच्छा जिसमें मोहम्मद ज़ुबैर जी जी मोहम्मद साबी जी जी और आप हजरत नाम अख्तर अली साहब। अच्छा साबी साहब हैं अख्तर साहब हैं और ज़ुबैर साहब हैं इस काफिले में और ये मोहल्ला डीपुर खीरी टाउन से ये काफिला रवा दवा हुआ है। हाफिज नोमान बरकाती साहब हमारे साथ में हैं और अभी माशाल्लाह उम्रा करके आए हैं। हाफिज साहब बताइए क्या कैफियत होती है आका के बारगाह में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतनी खुशी महसूस होती है इतना अच्छा लगता है और जो हाजी जा रहे हैं मन कर रहा है एक बार फिर जाने का मौका मिले। ये दिल अब वहीं लगा हुआ है माशाल्लाह आका की बारगाह में। अभी इंशाल्लाह हम मास्टर साहब से भी बात करेंगे क्या कैफियत हैं दिल की। शब्द नहीं निकल रहे हैं आका की खुशी में ये समझिए अल्फाज नहीं निकल रहे हैं बस आका का दीदार हो जाए रोज़े रसूल का इससे बड़े आप लोग अल्लाह के रोज़े चाहेंगे इस मौके पर। बड़ी खुशी की बात है अल्लाह ताला ने जो करम किया आका के रोज़े की ज़ियारत का शर्फ हासिल होगा और काबे शरीफ के तवाफ़ उम्रे का शर्फ हासिल होगा। अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है और अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाइयों को हज उम्रे की शहादत हासिल करे। ये साबी साहब हैं और इनके वालिद साहब भी जा रहे हैं। ये ज़ुबैर साहब हैं इनकी अहलिया और वालदा साहिबा जा रही हैं और ये अख्तर साहब हैं बहराई शरीफ की मुकद्दस सरजमीन से अख्तर साहब हैं। अख्तर साहब ये साबी साहब के बहनोई हैं और ये बहराई शरीफ से ताल्लुक़ है। आप बताइए कि क्या फीलिंग्स हो रही हैं। बहुत ही अच्छी खीरी सलामत रहे ऐसे अच्छे लोग अल्लाह ताला इतना खैर सब सलामत रहे। तो नाज़रीन ये एक हुजूम है मोहब्बत करने वालों का अहले मोहब्बत का एक हुजूम है जो इन्हें यहाँ भेजने के लिए रुखसत करने के लिए इनके साथ में है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्नियामत लक वल मुल्क ला शरीक लक तो अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। इस वक्त कस्बा खीरी की पुलिस चौकी के करीब में ही हम लोग हैं और जो भी
ज़ायरीन हरमैन तैयबैन जाते हैं वो यहीं से रुखसत होते हैं। तो ये काफिला मोहल्ला डीहपुर खेरी टाउन से यहाँ पर आया है और इससे पहले एक काफिला शकील बरकाती साहब का एक काफिला वो पहले आ चुका है और ये बहुत ही रूह परवर मंजर है। जो भेजने के लिए भी आए हैं, रुखसत करने के लिए आए हैं, उनकी भी आंखों में कहीं ना कहीं खुशी के भी आंसू हैं और इस बात के भी आंसू हैं कि हुजूर हमको भी अपनी बारगाह में एक बार ही सही बुला लें। मास्टर साहब क्या कैफियत हैं? बिल्कुल, अल्लाह ताला सभी को हज की तौफीक अता फरमाए, यही सभी की दिली ख्वाहिश है। सभी की यही दिली ख्वाहिश होती है और हर मुसलमान ये चाहता है कि उसे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की हाज़िरी नसीब हो जाए, हुजूर की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाए और उसके दुफैल फिर हज भी अल्लाह ताला करा दे। नाज़रीन, हम अपनी इस वीडियो को इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहेंगे। मदीना मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मसाला ये है कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की, कहाँ से लाऊंगा हिम्मत उन्हें सूरत दिखाने की। लिपट जाऊंगा कदमों से तो सीने से लगा लेंगे, मेरे आका को आदत ही नहीं ठोकर लगाने की। आपसे गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करें और लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रजा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।